I'm Parvis and today I'm here to teach you the poem Beyond Victory and Defeat. Beyond Victory and Defeat इस पोएम में जो हमें बताया गया है, इस पोएम में हमें बताया गया है कि हमें खाली जब हम गेम में होते हैं तो खाली जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उस हार को हम कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे उससे एक सीख लेते हैं, एक लेसन्स लेते हैं, कैसे हम दृढ़ रहते हैं, रेजिलेंस कैसे हमारे माइंड में आती है, ये सब बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक गेम में होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द पोम बियॉन्ड विक्ट्री एंड डिफीट. In the realm of sports, where battles are fought, amidst cheers and farewell, lessons are taught. क्या बता रहे हैं पोएट, जो स्पीकर हैं वो क्या कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान में, खेल के मैदान में, वेयर बैटल्स आर फॉट, जहाँ पर बैटल की तरह, क्योंकि जो दो खिलाड़ी होते हैं उनमें हार जीत ऐसे होती है जैसे कि किसी बैटल में होती है, बैटल फील्ड में होता है. अमिडस्ट चीयर्स एंड फर्वर लेसन्स आर टॉट. वहाँ पर क्या होता है कि जो चीयर्स यानी कि जो प्रशंसा होती है, इन्जॉय होता है, खुशी होती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि इंटेंस फीलिंग, फर्वर इंटेंस फीलिंग यानी कि अंदर की जो भावना होती है. लेसन्स आर टॉट, और हमें कुछ लेसन्स सिखाए जाते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज विक्ट्री दैट वी इम्प्रेस, फॉर देयर लाइज ए मैसेज इन लूजिंग विद ग्रेस. क्या कह रहे हैं पोएट कि खाली ऑलवेज विक्ट्री दैट वी इम्प्रेस, खाली हमें विक्ट्री को ही गले नहीं लगाना होता है, विक्ट्री को ही स्वीकार नहीं करना होता है. फॉर देयर लाइज ए मैसेज इन लूजिंग विद ग्रेस, क्योंकि अगर हम एक ग्रेस के साथ, प्राइड के साथ हार भी जाते हैं तो उसमें भी एक मैसेज होता है हमारे लिए. फॉर इट्स नॉट जस्ट द लॉरेल्स दैट मेक अस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो खाली जो हमें अवार्ड मिलते हैं वही नहीं होते हैं, बट हाउ वी हैंडल डिफीट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. जबकि क्या होता है कि वो कैसे हम चीज़ों को लेते हैं जब थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि हमारे साथ गलत हो जाता है, यानी कि हम हार जाते हैं, तब हम उसको कैसे डिफीट को स्वीकार कर रहे हैं, ये चीज़ भी मायने रखती है. टू राइज अबव डिस्पेयर विद डिग्निटी इंटैक्ट, टू ऑनर द गेम एंड शो रेस्पेक्ट इन फैक्ट. टू राइज अबव डिस्पेयर, हमें उस उदासीनता से ऊपर उठना होता है, विद डिग्निटी इंटैक्ट, और डिग्निटी के साथ, और डैमेज यानी कि इंटैक्ट, डैमेज कर देने वाली बातें यानी कि नुकसान देने वाली बातें हमें माइंड में नहीं लानी होती हैं. टू ऑनर द गेम एंड शो रिस्पेक्ट, और हमें ऑनर यानी कि सम्मान देना पड़ता है उसको, गेम को, और हमें रेस्पेक्ट, उसका आदर दिखाना पड़ता है. इनफैक्ट वास्तव में In laws we find strength, we learn and grow, the seeds of resilience within us they sow. In laws, जब हम हार जाते हैं, we find strength, हमें ताकत मिलती है. We learn and grow, हम सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उस हार से हमें सीख मिलती है. The seeds of resilience, दृढ़ता, resilience, the ability to try again to succeed after facing defeat or failure, यानी कि फेल होने के बाद जब फिर से जीतने की इच्छा होती है उसको रिजिलेंस बोलते हैं. द सीड्स ऑफ रिजिलेंस विद इन अस दे सॉ, और ये हार जो होती है हमारे अंदर एक दृढ़ता का, फिर से प्रयास करने का बीज बो देती है. टू एक्नॉलेज द विक्टर विद अ नोड ऑफ स्टीम एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ट्रिम्फेंट ग्लीम. क्या कह रहे हैं पोएट? टू एक्नॉलेज द विक्टर, एक्नॉलेज यानी कि ज्ञान में लाना उस विक्टर को, विद अ नोड ऑफ स्टीम, विद अ नोड यानी कि नोड यानी कि गर्दन हिला करके उसको एक्सेप्ट करना होता है, रिस्पेक्ट के साथ में. एंड सीक इंस्पिरेशन, और वहाँ से हमें प्रेरणा लेनी होती है, फ्रॉम देयर ट्रिम्फेंट ग्लीम, जो उनकी यानी कि विजय की जो चमक है उनसे हमें प्रेरणा लेनी होती है. यानी कि जो खिलाड़ी जीत जाते हैं और अगर हम हार जाते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी होती है. फॉर लाइफ्स बैटल्स एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड द फील्ड, वेयर चैलेंजेस अवेट एंड वुंड्स मे बी रिवील्ड. क्या कह रहे हैं पोएट? फॉर लाइफ्स बैटल्स एक्सटेंड, क्योंकि जो लाइफ के बैटल है वो एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते हैं. फॉर बियॉन्ड द फील्ड, उस फील्ड से कहीं आगे निकलते हैं, खाली फील्ड का ही बैटल नहीं होता है लाइफ में. वेयर चैलेंजेस वेट,
जहाँ चैलेंजेज हमारा वेट करते हैं, एंड वुंड्स में बी रिवील्ड, और कई बार हमें वुंड्स भी मिलते हैं, घाव भी मिलते हैं। विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एज अवर गाइड वी नेविगेट द जर्नी विद ग्रेस बिसाइड। क्या कह रहे हैं पोएट? विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना होनी चाहिए, एज अवर गाइड, और उसको हमें अपना गाइड बनाना चाहिए स्पोर्ट्समैनशिप की भावना को। स्पोर्ट्समैनशिप की क्या भावना होती है कि अगर हम हार भी जाएं तो जीते हुए खिलाड़ी को हमें सम्मान देना होता है, उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना होता है, अच्छा बर्ताव, उसको बिहेवियर हमारा गुड होना चाहिए उसके लिए। वी नेविगेट द जर्नी विद ग्रेस बिसाइड, और हमें प्लान करना होता है अपनी आगे की जो जर्नी होती है उसको। So let us remember when the game is done, it's not just about winning though it may be fun. क्या बोल रहे हैं पोएट? So let us remember when the game is done, इसलिए हमें याद रखना है कि जब गेम हो जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, ये खाली विनिंग के लिए नहीं है, खाली जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दो इट मे बी फन, ये कभी कभी फन के लिए भी हम खेलना होता है, कभी कभी इसको फन भी मान लेते हैं, हार और जीत ही मायने नहीं रखती है। ट्रू विक्ट्री लाइज इन द लेसन्स वी एम्ब्रेस, टू लूज विद डिग्निटी एंड राइज विद पोइज एंड ग्रेस। क्या कह रहे हैं पोएट? ट्रू विक्ट्री लाइज, जो सच्ची विजय है, जो ट्रू विक्ट्री है, लाइज इन द लेसन्स वी एम्ब्रेस, जो लेसन्स हम सीखते हैं, सच्ची विजय उसमें नज़र आती है। टू लूज़ विद डिग्निटी, कि हम जब हार जाएं, जब हम लूज़र बन जाएं, हारे हुए खिलाड़ी बन जाएं, तो हमें हार को भी डिग्निटी के साथ, प्राइड के साथ एक्सेप्ट करना होता है। एंड राइज विद पोइज एंड ग्रेस, और पोइज यानी कि कामनेस के साथ, शांति के साथ ऊपर से उसे ऊपर फिर हमें उठना होता है, आगे बढ़ना होता है, और ग्रेस के साथ। तो पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस पोम के माध्यम से, कि हमें लाइफ में जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में जीतना ही ज़रूरी नहीं होता है, हमें हार से भी अपनी लेसन्स मिलते हैं, और हमें उसको जो स्पोर्ट्समैनशिप की भावना है उसको अपने लाइफ में अपने गाइड की तरह उसको मान लेना है, और हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करने होते हैं।